हार कर लौटने का हुनर मुझ में नहीं है, हार कर लौटने का हुनर मुझ में नहीं है, ऐसे घबरा जाऊं वो जिगर मुझ में नहीं है। हार कर लौटने का हुनर मुझ में नहीं है, ऐसे घबरा जाऊं वो जिगर मुझ में नहीं है। निकला हूं तलाश में वर्दी के, निकला हूं तलाश में वर्दी के तो उसको पाना है, निकला हूं तलाश में वर्दी के तो उसको पाना है। बिन पाए लौट जाऊं ये सबर मुझ में नहीं है, बिन पाए लौट जाऊं ये सबर मुझ में नहीं है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, टारगेट विद रिच संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रचे सर आप सभी का आज की इस वर्दी श्रृंखला के सेशन 2 में सभी साथियों का जबरदस्त और जोरदार तरीके से स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और जहां भी होंगे जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। और सभी साथियों के दिल में जो आग लगी है उस आग को हमें क्या करना है, और ज्यादा प्रज्वलित करना है, ताकि वह आग इतनी धधकती रहे कि जब तक वर्दी न मिली कंधे पर, जब तक वर्दी न मिली कंधे पर, तब तक अपना सर्वस्व समर्पित कर दूंगा और लौट के आऊंगा पहनकर वर्दी और मां के चरणों में अपना मस्तक रख दूंगा। तो सभी साथियों आज के सेशन में जोरदार तरीके से हम लोग आज बात करने वाले हैं गणित की श्रृंखला 2 में। और गणित की श्रृंखला 2 में हम लोग जो बात करेंगे वहां पर देखेंगे और भी कैसे कैसे प्रश्नों की श्रृंखला बन रही है और उन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। साथियों हमने बताया हुआ था कि हम लोग प्रत्येक सब्जेक्ट की 5-5 श्रृंखलाएं लेने वाले हैं, जिसमें हम गणित की दूसरी श्रृंखला पर बात करते हैं। कल आपकी हिंदी की श्रृंखला होने वाली है, कल आपकी हिंदी की श्रृंखला होने वाली है और कल हम हिंदी को 50% पूरा करने वाले हैं। कल सभी साथियों याद रखिएगा, कल संडे है और संडे में साथियों याद रखिएगा हमें कोई आराम नहीं करनी है, हमें आराम तो तब तक नहीं करनी है जब तक मां के चरणों में अपना मस्तक रख नहीं देना है। तो आइएगा साथियों, उसी मां को नतमस्तक करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे और शपथ है उसी मां की, जब तक वर्दी ले नहीं लेते तब तक आज से हम किसी भी मामले में लापरवाही करने वाले नहीं है। तो आइएगा सेशन की शुरुआत करते हैं सभी साथी। तब तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे इस वीडियो को मिलने वाले समस्त नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो आइएगा सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर सभी को वीडियो जबरदस्त लगे तो वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमारी ऊर्जा होते हैं, हमारी प्रतिक्रिया, हमारी मोटिवेशन होते हैं, जिसके फलस्वरूप हम लोग नया से नया करने का प्रयास करते रहते हैं। सभी साथियों टारगेट विद रिच संस्थान आपके लिए हमेशा बेहतर करते आया है, बेहतर करते रहेगा और बेहतर कर रहा है। तो सभी साथी आएगा आज के सेशन से जुड़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 10x + 5 रेशियो है 42x + 8 और 5:8 का तिगुना अनुपात है तो x की घात 3 का मान ज्ञात करें। आएगा साथियों हम लोग देखते हैं यहां पर साथियों में क्या करना है। देखिएगा हमें दिया गया है 10x + 5 रेशियो 42 + x + 8 5:8 का तिगुना अनुपात है। यहां पर साथियों देखिएगा आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, एक होता है वर्गानुपात, एक होता है वर्गमूलानुपात, एक होता है घनानुपात। तो घनानुपात को ही बोलते हैं तिगुनानुपात है ट्रिप्लिकेट रेशियो। अर्थात ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है पहले तो इसको समझ लीजिए। तिगुना अनुपात की बात करें साथियों, जो तिगुना अनुपात होता है, अगर हमें कोई अनुपात दे रखा है a अनुपात b, तो उसका तिगुना जो अनुपात होता है a³ रेशियो b³ होता है। क्या होता है साथी? a³ रेशियो b³ होता है। इस चीज को आपको याद करके रखना है। आइएगा हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते। अगर एक डुप्लीकेट होता मतलब वर्गानुपात होता, ध्यान से देख लीजिएगा, वर्गानुपात हो जाता साथियों। तो वर्गानुपात में क्या करते, अगर किसी का कोई अनुपात a अनुपात b दे रखा है तो उसका वर्गानुपात साथियों क्या हो जाएगा, a² अनुपात b² हो जाएगा। तो इस चीज को आप सभी लोग याद रखिएगा। आइएगा हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिएगा 10x + 5 दिया गया है। अनुपात का मतलब साथी होता है 42x + 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथी? 8। और बराबर है तिगुना अनुपात है 5:8 के, तो यहाँ पर क्यूब कर देंगे साथी। तो यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग इसको सरल करें तो 5 × 5 = 25, 5 × 125 और 8 × 64 कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। 8 × 64 512 हो जाएगा। अब साथियों इसकी हम लोग गुणा कराएंगे तो यार 10 से अगर गुणा कराएंगे तो यहां से देखिएगा कितना हो जाएगा, 5120x प्लस 5 से अगर गुणा कराएंगे 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 हो गया, 5 × 5 = 6, 5 × 5 = 25, 60 हो गया।
125 से इसकी गुणा करा देंगे, 125 से 42 की गुणा कराएंगे साथियों, देखिएगा कितना रहने वाला है। इधर करा लेते हैं साथियों 125 की 42 से गुणा, तो 42 से गुणा कराएंगे तो 2 पंचे 10 का 0 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 4 पंचे 20 का 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 10 का 0, हासिल 1 4 करना 4 और 1 5 हो गया। तो यहाँ पर साथियों 750x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42 से गुणा कराएंगे साथियों 125 की, तो देखिएगा चेक करिएगा साथियों कितना रहने वाला है। 2 पंचे 10 का 0, हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 1 कम 2, 4 पंचे 20 का 0, 4 पंचे 20 का 0, हासिल 2 हो गया, 4 दूनी 8, 2 10 का 0, हासिल 1 हो गया, हासिल 1 4 करना 4 और 1 5 हो जाएगा, तो साथियों 0 5 2 और 5 5250 हो जाएगा साथियों, कितना हो जाएगा 5250x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ से गुणा कराएंगे, प्लस यहाँ से गुणा करा देंगे 8 से, इसके 8 पंचे 40 का 0 हो जाएगा, हासिल 4 16 4 20 8 करना 8 2 10 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा साथियों। अब देखिएगा इसको हम लोग अगर इधर भेज दें तो 5120x इधर जाएगा और यहाँ है 5250, यानी कि 130x बचेगा साथियों, 130x बचेगा, और इसको अगर 1000 को इधर भेज देते हैं तो साथियों कितना बचेगा 1560x बच जाएगा, 1560 बच जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 13 से इसको काट देंगे, 13 करना 13 13 दूनी 26, यानी x की वैल्यू साथियों कितनी आ गई, x की वैल्यू 12 आ गई, x की वैल्यू 12 आ गई साथियों। हमसे पूछा गया है तो x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, क्या पूछा गया साथियों, x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, तो x क्यूब का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिएगा साथियों देन हमारा क्या हो जाएगा, x क्यूब बराबर हो जाएगा, x क्यूब बराबर हो जाएगा 12 का क्यूब, और 12 का क्यूब कर देंगे तो हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कितना 1728 हो जाएगा, और 1728 की अगर बात करें साथियों बी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर इसको समझा कि त्रिगुणानुपात क्या होता है। यहाँ से साथियों कई सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते रहते हैं, पिछले वाले सेशन में भी एक प्रश्न बना हुआ था। तो जब भी त्रिगुणानुपात कहेंगे तो आप क्या करोगे साथियों, त्रिगुणानुपात का मतलब 3 गुना नहीं करना है, त्रिगुणा अनुपात का मतलब होता है उसका हमें क्या करना है साथियों, उसका हमें घन करना है, और जब घन करेंगे तो प्रतिक्रिया स्वरूप में हमें आंसर 1728 क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। आइएगा साथियों हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर बात करते हैं कि आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या रहने वाला है। सभी साथी जो है जबरदस्त तरीके से इस वीडियो को देखेंगे और देखेंगे कि वास्तविकता जो यह श्रृंखला बनाई जाती है, इस श्रृंखला को कितनी शिद्दत के साथ तैयार किया जाता है और हम लोग उसका परिणाम क्या ले रहे हैं। अगर साथियों आपने इस गणित की श्रृंखला को बहुत जबरदस्त तरीके से सॉल्व कर लिया तो वादा है साथियों हमारा कि आप बेहतर से बेहतर करके आएंगे और अच्छा परिणाम हासिल करेंगे। लिखा है एक्स 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है। लिखा है एक्स जो है एक व्यक्ति है, 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है। यक्स 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है तथा मरम्मत पर 6,000 रुपए खर्च करता है, तथा मरम्मत पर 6,000 रुपए खर्च करता है 6,000 रुपए खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 रुपए में बेचता है, और स्कूटर को 54,000 रुपए में बेचता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। सभी साथी जो है कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है। इस प्रश्न का उत्तर सभी साथी कमेंट सेक्शन में देंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है। सभी साथी बताएंगे क्या उत्तर रहने वाला है। ऑप्शन है हमारे पास 10 है, 12.5% है, 15% है और 17.5% आएगा। साथियों हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं कि क्या हमारे इस प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। सभी साथी जो है जोरदार तरीके से कमेंट सेक्शन में उत्तर देंगे, उत्तर टाइप करेंगे। सभी साथी जो है आप अपने उत्तर को प्रतिक्रिया स्वरूप में लिखते रहिएगा और हम भी देखते हैं कि आपका आंसर क्या रहने वाला है। जो साथी हमारे आंसर दे रहे हैं ठीक है वह सभी साथी आंसर देंगे। ठीक है आइएगा देखते हैं हम लोग उसको 12,000 यानी नेट सीपी की अगर बात करें, किसकी बात करें, अगर हम लोग नेट सीपी यानी कुल जो सीपी लगा है 42,000 रुपए में इसको खरीदा है और प्लस 6,000 रुपए इसने मरम्मत पर खर्च किया है, दैट हम कह सकते हैं टोटल जो स्कूटर की लागत आई साथियों 48,000 रुपए आई। विक्रय मूल्य साथियों कितना है 54,000 रुपए है। विक्रय मूल्य कितना है 54,000 रुपए। तो हम कह सकते हैं इस सौदे में जो लाभ हुआ है वो 54 में से 48 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा साथियों 6,000 रुपए का क्या हुआ है लाभ हुआ है। कितने रुपए का लाभ हुआ है साथियों 6,000 रुपए का लाभ। हमसे पूछा है प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो प्रतिशत लाभ के लिए साथियों क्या कर देंगे, लाभ जो होता है वो हमेशा साथियों होता है किस पर, सीपी पर होता है। किस पर होता है साथियों,
सीपी पर होता है और गुणे क्या कर देंगे हम लोग 100 कर देंगे। 1 2 3 1 2 3 6 से कैंसिल कर देंगे 8 से हो जाएगा। तो 12.5% इस प्रश्न का क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या है, सही उत्तर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अर्थात देखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ साथियों वो क्या हो गया, सही उत्तर इस प्रश्न का साथियों हो गया हमारा कितना, 12.5%। आइएगा हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। लिखा हुआ है साथियों, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 रुपए, 2 वर्षों में 1600 रुपए तथा 1600 रुपए तथा 3 वर्षों में 1680 हो गई, तथा 3 वर्षों में 1680 रुपए हो गई, 1680 रुपए हो गई। बताना है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आएगा साथियों हम लोग ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, देख लेते हैं भाई ब्याज की दर क्या रहने वाली है। तो देखिएगा सभी लोग देखिएगा, और इसका ऑप्शन है हमारे सामने साथी, देखिएगा 5%, 6%। पहला ऑप्शन है 5%, बी ऑप्शन है 6%, सी ऑप्शन है साथियों 5.5% और डी ऑप्शन है 6.5%। इस प्रश्न का ऑप्शन है। आइएगा साथियों हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है 2 वर्षों में धनराशि कितनी साथियों, 2 वर्षों में धनराशि 1600 रुपए और 3 वर्षों में 1680, कहीं ना कहीं 80 रुपए की वृद्धि हुई। और यह 80 रुपए जो बढ़ा है साथियों, कितने रुपए पर बढ़ा है, तो 80 रुपए बढ़ा होगा हमारा। देखिएगा साथियों हमें पता है 2 वर्षों में, अगर हम लोग 2 वर्ष की बात करें, 2 वर्ष का जो मिश्रधन है क्या होता है, मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन हम दोनों मेथड से बता दे, टाइम हो जाएगा। तो साथियों यहां से मिश्रधन कितना हो जाएगा, 1600 रुपए है। कितना रुपए है साथियों, 1600 रुपए है और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा साथियों, 2 हो जाएगा। और हमें पता है 3 वर्षों में कितना हो जाता है, 1680 हो जाता है। कितना हो जाता है साथियों, 1680 हो जाता है। 1 प्लस रेट ऑफ 100 यहां पर कितना हो जाएगा साथियों, यहां पर हो जाएगा 3। अब अगर देखिएगा साथियों हम लोग क्या कर दें, समीकरण 2/1 कर दें। देखते रहिएगा साथियों, अगर हम लोग 2/1 कर दें तो भाग में घाटे क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इक्वल्स टू द हो जाएगा 1680 बटे कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, बटे 1600 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो साथियों r बटे 100 इक्वल्स टू द हो जाएगा 1 उधर माइनस होगा तो 160 तो कितना हो जाएगा 8 बटे 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसको अगर भाग करें 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो r बराबर कितना हो गया साथियों, r बराबर हो गया 5 दूनी 10% हमारे इस प्रश्न का हो गया। r बराबर 5 दूनी 10% हमारे इस प्रश्न का आंसर कितना आया साथियों, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। कहीं पर देख लेते हैं मिस्टेक तो नहीं हो गई, क्योंकि ऑप्शन तो कैरी कर नहीं रहा है। जब ऑप्शन कैरी नहीं कर रहा है तो यहाँ से दिक्कत होने की संभावना रहेगी साथियों। देखिएगा अगर हम लोग बात करें यहाँ पर 2 वर्षों में कितना है, 1600 रुपए, तो 2 वर्षों में 1600 हो जाता है। मिश्रधन हो गया b प्लस 1 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 टू द पावर टाइम 2 वर्ष हो गया। 3 वर्षों में हो जाता है 1680 रुपए, तो ये हो गया। p से p कैंसिल है, भाग में घाते घट जाती है, 1 पावर 1 प्लस रेट ऑफ 100 इक्वल्स टू द हो जाएगा 160। 1680 बटे 1600, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये 1 उधर माइनस हो जाएगा जाके, तो r अपॉन 100 बराबर हो जाएगा साथी 168 में से 160 जाएगा साथी, कितना बचेगा, तो 8 बचेगा और बटे कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। बटे 160 हो जाएगा। अब इसको सरल करेंगे, तो r बराबर हो जाएगा साथियों कितना हो जाएगा, देखिएगा 100 गुणे 8 और बटे हो जाएगा 160। ये देखो 8 दूनी 16 और 2 पंचे 10 अर्थात कितना हो गया, 5% हमारे इस प्रश्न का क्या है साथियों, आंसर है, जो कि ए फॉर इलाहाबाद इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। ए फॉर इलाहाबाद इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। अर्थात जो है हमारे इस प्रश्न का आंसर साथियों कितना आ गया, हमारे इस प्रश्न का आंसर साथियों आ गया
ठीक है, कितना आ गया साथियों 5%। अब आइएगा हम लोग इसको ट्रिक पर बात कर लेते हैं, ट्रिक पर कैसे लगाते हैं। ट्रिक पर देखिएगा साथियों बहुत ही सरल तरीका बताने वाले हैं। ये तो हमारा बेसिक मेथड हो गया, क्योंकि साथी कहा करते हैं हमारे सर बेसिक मेथड बता दीजिए। हमें पता है 2 वर्षों में 1600 रुपए, कितना हो गया साथियों, बस इतना ध्यान रखें 2 वर्षों में कितना हो गया 1600 रुपए, और 3 वर्षों में क्या हो गया, 3 वर्षों में 1680 रुपए। इसका मतलब साथियों ये जो 80 रुपए की वृद्धि हुई है वह किस पर हुई है, इस 1600 पर हुई है। तो 80 रुपए की वृद्धि जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको कहां रखते हैं साथियों, बटे में रखते हैं। प्रतिशत लाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करा देंगे। देखिएगा 0 से 0 कैंसिल हो गया, 16 एकम 16, 16 85, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया साथी 5% हो गया। आपने देखा कितनी सहज तरीके से हमने उस उत्तर को कर लिया, और जो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है, बिल्कुल वास्तविक उत्तर होने वाला है। तो आप इस प्रश्न को ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है, यह बेहतर तरीका होता है। हमने आपको बेसिक इसलिए बताया कि जैसे डिफरेंस बिटवीन द बोथ अमाउंट अर्थात सॉरी टाइम, अगर यहाँ पर समय के बीच का अंतर 1 था तब तो हमने इसको इस प्रकार से लगा लिया, और अगर यही समय के बीच का अंतर 1 से अधिक होता साथियों, 2 होता, 3 होता, तब हम इस मेथड से इसको नहीं लगा सकते थे, तब हमें इसी प्रोस्पेक्टस से इसको सॉल्व करना होता। बाकी अगर लगाते तो इसकी कई सारी ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी, आप जितने तरीके चाहे हम आपको उतने तरीके बता सकते हैं, बशर्ते साथियों वहां पर आपको केवल क्या होता है ट्रिक याद नहीं रहती है। तो एग्जाम में जो याद रहेगा साथियों वो हम बता रहे हैं, क्योंकि इस समय हमें बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। जब डिफरेंस 1 का हो तो साथियों इस वाले मेथड से कर लेंगे। आइएगा साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बात करते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है आज का। सभी साथियों से उम्मीद करते हैं कि सेशन जबरदस्त तरीके से समझ में आ रहा होगा, और किसी भी प्रकार को किसी को कोई भी समस्या नहीं हो रही होगी। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आज के सेशन में आपको बिल्कुल और बिल्कुल इतने अच्छे से समझा कर जाएं ताकि आपको कोई भी समस्या नहीं। लिखा हुआ है ए बी से दोगुना कुशल है, ए बी से दोगुना, ए बी से दोगुना कुशल है, ए बी से दोगुना कुशल है, बी सी से तिगुना कुशल है, बी सी से तिगुना कुशल है। बी सी से कैसा कुशल है, बी सी से तिगुना कार्य कुशल है यदि सी अकेले कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि सी अकेले कोई काम 30 दिन में, अकेले कोई काम 30 दिन में पूरा कर सकता है, अकेले कोई काम 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो वे साथ मिलकर उस काम को, तो वे साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिएगा साथियों हम लोग कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के हमें देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। ऑप्शन दिए गए 3, 4, 5 और 6, 3, 4, 5, 6 या दिया गया है। अब देखते हैं यहां पर इस प्रश्न का आंसर क्या रहता है। चलिएगा सभी साथी कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर देंगे। देखते हैं इस प्रश्न का क्या उत्तर रहने वाला है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। हमसे कहा गया है, देखिएगा साथी हम लोग इसको कैसे लगाते हैं। हमें पता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो किया गया कुल कार्य होता है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो किया गया कुल कार्य होता है, यह उसकी क्षमता और दिवस। जैसे हम कहें राम जो है वह 1 घंटे में 5 लड्डू खाता है। राम 1 घंटे में साथियों 5 लड्डू खाता है। तो हम अगर आपसे पूछ लें वह 2 घंटे में कितना लड्डू खाएगा, तो आपको तुरंत बताना चाहिए कि राम 2 घंटे में 10 लड्डू खा लेगा। राम 2 घंटे में कितना लड्डू खा लेगा साथियों, राम 2 घंटे में 10 लड्डू खा लेगा। तो यह आपको उत्तर में प्रतिक्रिया स्वरूप में देना है। आइएगा साथियों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा कैसे हम लोग करने वाले हैं। हमें पता है ए बी से दुगुना कार्य कुशल है, बी सी से तिगुना है, मतलब 3 कैंडिडेट हैं। हम लोग इनकी रेशियो ऑफ एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। हमें पता है ए बी से दुगुना कार्य कुशल है और बी जो है सी से तिगुना कार्य कुशल है। ठीक है, अगर हम इसको 1 मान लें, 1, तो यह दुगुना कार्य बी सी से तिगुना है और इससे ये दुगुना है। तो आप देख लेंगे हमारा रेशियो, मतलब ए एक काम को अगर 6 मतलब ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, सी एक दिन में 1 काम करता है। रेशियो बिटवीन द थर्ड कैंडिडेट्स हो गया 6:3:1 हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो कुल काम होता है क्षमता गुणे समय के बराबर होता है। तो हम लोग फार्मूला दे देंगे E1 D1 बराबर E2 और D2 दे देंगे। यहां से E1 साथियों हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा साथियों, हमें पता है C उस काम को 30 दिन, और C की क्षमता साथियों क्या है 1 × 30,
बराबर, और सबकी क्षमता 6 3 9 और 10 है, क्योंकि सबका पूछा गया तो 10 गुणा D2 कर देंगे साथियों। 10 या 30 अर्थात D2 बराबर आ जाएगा साथियों 3 दिन। हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया और बहुत ही सहज तरीके से हमने इसको लगा लिया और ए इस ऑप्शन का क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। आपको बिल्कुल विधिवत और अच्छे से समझ आ गया होगा, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। सभी साथी जो है सेशन को शेयर कर देंगे ताकि क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको कर पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस श्रृंखला का लाभ ले सकें और किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। आइएगा हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। आज का अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखिएगा साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं क्या रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6 है तथा इसका क्षेत्रफल तथा इसका 6750 वर्ग सेंटीमीटर, 6750 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें, यह हमसे पूछा गया। आइएगा साथ हम लोग बात कर लेते हैं, अनुपात ज्ञात करें। चलेगा, सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का क्या उत्तर होने वाला है। अनुपात ज्ञात करें, आप लोगों को बताना है। ठीक है, आइएगा हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या रहने वाला है। अनुपात में दिया गया साथी 1:80, 1:84, 1:100 और 1:90 दिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं साथियों हमें, तो आप सभी को अपने अपने उत्तर की प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में देना है कि हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। हमें दिया गया लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:6। अगर हम मान लें लंबाई जो है साथियों 5x है और चौड़ाई जो साथियों है वो 6x है ना, तो क्षेत्रफल क्या होता है। अब अगर क्षेत्रफल की बात करें साथियों, क्षेत्रफल हमें दिया गया है 6750, तो यहां से अगर हम लोग क्षेत्रफल बात करें, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, क्या होता है साथियों, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 6750 हो जाएगा। अब लंबाई है यहाँ से 5x और चौड़ाई है साथियों 6x, इक्वल टू हो जाएगा कितना 6750, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6750 बटे 5 गुणे कितना हो जाएगा साथियों 6 हो जाएगा। यहां से देखेंगे, अब अगर हम इसको सरल करें 6 से काट देंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा, यहां से 6 कम 6 15 हो गया, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, 6 पंचे 30। 5 से इसको काट देंगे साथियों, 5 दूनी 10 हो गया, 1 बचा, 5 दूनी 10 हो गया, 2 बचा, 5 बचे 25, x स्क्वायर बराबर 225, तो x बराबर साथियों कितना हो जाएगा, x बराबर 15 आ जाएगा। तो लंबाई निकल के आ गई साथियों 75 और चौड़ाई आ गई कितनी 90। हमसे पूछा है रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड एरिया, तो लेंथ कितनी है साथियों, देखिएगा हम लोगों ने निकाली 75 है, तो एल रेशियो एरिया निकालना है, तो एल रेशियो निकालेंगे 75 बटे 6 7 5 और 0। यहां से साथियों अगर हम इसको 15 से काट दें, देखिएगा 15 पचे 75 हो जाएगा, 15 चक्कू 60 और 7 हो गया, 15 पचे 75, 5 से अभी भी कट जाएगा, 5 9 45, अर्थात कह सकते हैं 1:90, अर्थात डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपके सामने आ चुका है। आइएगा हम लोग बिना किसी देर को किए हुए अगले प्रश्न को करते हैं। सभी को समझ में आ गया होगा, सभी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप आसानी से इन सभी प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, आइएगा हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। आज का जो अगला क्वेश्चन है साथियों, ए ने 75,000 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया। ए ने 75,000 रुपए के साथ एक कारोबार, ए ने 75,000 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया। ए ने 75,000 बी कुछ समय के बाद
बी कुछ समय के बाद, बी कुछ समय के बाद 37,500 रुपए लेकर शामिल हो गया, रुपए लेकर उसमें शामिल हो गया यदि उनके मध्य लाभ का अनुपात, यदि उनके मध्य लाभ का अनुपात 3:1 रहा हो तो बी कितने समय बाद व्यवसाय में शामिल हुआ। यह बताना है कितने समय बाद व्यवसाय में शामिल हुआ, है ना। आइएगा साथ में हम लोग देख लेते हैं कैसे हम इस प्रश्न को करने वाले हैं। देखिएगा साथ में लिखा हुआ है, ए ने 75,000 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया, बी कुछ समय बाद 37,500 रुपए लेकर उसमें शामिल हो गया यदि उनके मध्य लाभ का अनुपात, हमें पता है जो पूंजी का अनुपात होता है साथियों वही लाभ का अनुपात होता है, और जो लाभ का अनुपात होता है साथियों वही पूंजी का अनुपात होता है। अर्थात जिस रेशियो में आपने पूंजी लगाई होगी उसी रेशियो में तो आपको लाभ मिलने वाला है। अर्थात कह सकते हैं ए ने 75,000 रुपए लगाए अनुपात और बी ने 37,500 रुपए लगाए। हमें पता है कि ए ने कंप्लीट टाइम के लिए पैसा लगाया, ए ने कंप्लीट टाइम अर्थात 12 महीने के लिए पैसा लगा। हमने मान लिया इसने n महीने के लिए पैसा लगाया, तो n महीने के लिए पैसा लगा। ऐसा करने पर हुआ साथियों क्या, इसको 3 रुपए का लाभ हुआ तो इसको 1 रुपए का लाभ हुआ। मतलब इसकी राशि जो रही होगी इसकी अपेक्षा तिगुनी रही होगी, मतलब इसकी अपेक्षा कितनी रही होगी, तिगुनी रही होगी। तब यह अकेले के बराबर है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा 75,000 गुणे, अब अगर काटना चाहे तो साथियों काट भी सकते हैं आप, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा। आप अगर 15 से काटना चाहे 15 पचे 75 हो जाएगा, और 15 दूनी 30, 7 बचा साथियों 15 पचे 75 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। यहां से हमने कहा 12 बटे, इसको देखिएगा 5 और यही अनुपात है 3:1 किसके, 1 के। यही अनुपात है कितने साथियों, 3:1 के अनुपात के बराबर है। साथ में देखिएगा हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इनके बीच लाभ का अनुपात कितना दिया है साथियों, लाभ का अनुपात में दिया गया है वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ को साझा किया गया। तो देखिएगा कहीं से गलत तो नहीं कट गया हो। तो हम लोग इसको अगर 15 से काटा 15 पचे 75 हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 7 बचा 15 पचे 75, साथ में जीरो छूट गया। देखिएगा यहाँ से थोड़ा गलत हो चुका है, जीरो छूट गया है। तो 75,000 गुणे हो जाएगा 12 बराबर हो जाएगा 37,500 और गुणे साथियों हो जाएगा n के, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 15 पचे 75 हो गया। और इसको काटेंगे साथियों 15 दूनी 30 और 15 पचे कितना हो जाएगा 75, 25 दूना 50 हो जाएगा। तो 12 दूनी 24 रेशियो, अब देखिएगा 24 रेशियो n, हमने कहा 24 रेशियो n बराबर है साथियों 3:1 के 3 थे 24, अर्थात n बराबर आ गया 8 महीने। n बराबर 8 महीने, इसका मतलब ये हुआ b 8 महीने के लिए कार्य करता है। हमसे पूछा गया कितने समय बाद शामिल हो, टोटल 12 महीने थे तो कितने समय बाद शामिल हुआ, तो बी का हो जाएगा 8 माइनस हो जाएगा, सॉरी 12 माइनस हो जाएगा 8, तो 12 माइनस 8 बी कितने महीने बाद शामिल हुआ, बी 4 माह बाद व्यवसाय में क्या होता है, शामिल होता है। बी 4 महीने बाद व्यवसाय में शामिल होता है। यह इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो सभी साथी इसको क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। ठीक है साथी, आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं बिना किसी सेशन को लेट किए हुए। आप सभी लोग जबरदस्त तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि अधिकारी देखोगे। साथियों होता क्या है कि हम क्वेश्चन को जितना पकड़ पाएंगे, अभी हम लोग रीजनिंग के सेशन पर अभ्यास करने वाले सभी चीजों पर अभ्यास करेंगे। 13 से विभाजित होने वाली 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 सबसे छोटी 3 अंक की संख्या को, सबसे छोटी 3 अंकी, सबसे छोटी 3 अंकी संख्या को यदि 16 से
विभाजित करें, किससे विभाजित करें, 16 से विभाजित करें तो शेष क्या होगा, तो शेष ज्ञात कीजिए, शेष ज्ञात कीजिए। आइएगा साथ में हम लोग बात करते हैं शेष ज्ञात कीजिए। हमें पता है 13 से विभाजित होने वाली जो सबसे छोटी संख्या होगी 13 से 91, 13 104, यानी 13 से विभाजित होने 3 अंक की संख्या क्या हो जाएगी, 3 अंक की जो संख्या है साथियों, 3 अंक की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, 3 अंक की संख्या क्या हो जाएगी, 104 हो जाएगी। यह संख्या जो है यह 13 से कंप्लीटली डिविजिबल होती है और यह सबसे छोटी संख्या है। देखो ना 13 से 91 होता है, 13 104 और कह रहे हैं जब इसी संख्या को 16 से भाग करते हैं तो कितना शेष बचता है। तो चलिएगा साथियों 16 से भाग कर दीजिए, 16 छक्का 96 हो जाएगा, कितना शेष बच जाएगा साथियों, 8 शेष के रूप में प्राप्त होगा। और यही हमारे इस प्रश्न का क्या होगा, यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है, बिल्कुल जबरदस्त उत्तर होने वाला है। यही तो सभी साथी जो है इसको समझ गए होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हमने कैसे लिया, 3 अंकों की मतलब 13 से विभाजित होने वाली, यानी 13 से विभाजित होने वाली, यहां लिख लेंगे चाहे विभाजित होने वाली जो 3 अंक की संख्या थी, जो 3 अंक की संख्या थी साथ में 1104 थी। और कह रहे हैं इसी को जब 16 से भाग तो शेष क्या होगा, तो भाग करके देख लीजिएगा हमारे इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर 8 हो जाएगा। आएगा हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हम लोग किसी भी सेशन में लेट नहीं करेंगे ताकि क्या हो गई लेट तो फिर हम निकल जाएगी गाड़ी, इसलिए लेटने के लिखा है 18 वस्तुएं 15 रुपए की औसत कीमत पर बेची गई। 18 वस्तुएं 15 रुपए की औसत कीमत पर बेची गई है ना। चलेगा, अच्छी बात है। 18 वस्तुएं 15 रुपए की औसत कीमत पर बेची गई। लिखा हुआ है 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपए। 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपए, 16 रुपए थी। कितने रुपए थी, 16 रुपए थी। लिखा हुआ है शेष 6 वस्तुओं में से, शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु की लागत कीमत बताइए, लागत कीमत बताइए यदि लेन देन में कोई लाभ ऑब्लिक हानि ना हुई हो, यह हमें बताना है। ऑप्शन है साथियों देखिएगा, ना हुई हो 12, 12.5, 12.5, 13 और डी ऑप्शन हो जाएगा साथियों 13.5। आइएगा साथियों हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हमारे इस प्रश्न का उत्तर रहने वाला है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा 12 वस्तुएं जो है 18 वस्तुएं जो है 15 रुपए की औसत कीमत से बेचेंगे, यानी 18 वस्तुएं जो अगर 15 की औसत कीमत से बेची गई और 12 वस्तुओं की लागत कीमत 16 रुपए, यानी कह सकते हैं जब 12 वस्तुएं बेची तो हम 12 रुपए का क्या कमा चुके थे, 12 रुपए का घाटा कमा चुके थे। देखिएगा साथियों यानी 12 रुपए का हमारा घाटा हो चुका था, क्योंकि देखिएगा यहाँ से वैसे हम मल्टीप्लाई करना है तो कठिन हो जाएगा। 18 वस्तुएं हमने खरीदी 15 रुपए के हिसाब से बेच दी और हमने 12 वस्तुओं को जब 16 के हिसाब से बेच दिया, सॉरी खरीदा है, इसका मतलब प्रत्येक वस्तु पर हमें कितने का घाटा हुआ, 1 रुपए का घाटा हुआ साथियों, सॉरी 18 वस्तुएं, हाँ तो 1 रुपए का नुकसान, इसका मतलब 12 वस्तुओं पर 12 का नुकसान हुआ। अब देखिएगा बची हैं वस्तुएं कितनी, बची हैं 6 वस्तुएं। अब 6 वस्तुएं कितने की अगर हम बेचें, 6 वस्तुएं कितने की बिकी होंगी हमारी, 15 छक्का 90 की बिची होंगी, 15 छक्का 90 की बेची गई होंगी, है ना। नब्बे की बेची हुई तो इसका मतलब 90 की वो गए 12 रुपए और टोटल हमारे पास 18 वस्तुएं थी। टोटल हमारे पास कितनी वस्तुएं थी, 18 वस्तुएं थी। अब हुआ क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा 12 उधर घट के 12 वो पूरे, और यानी कह सकते हैं यहाँ पर देखिएगा साथियों क्या होने वाला है, 18 वस्तुओं को 15 के औसत दर से बेचेगा तो कुल एसपी निकाल लेंगे, तो कुल एसपी 18 गुणे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 × 120 का 0 हो गया, हासिल 12, 15 करना 15 और 12 कितना हुआ 27, 270 में हो गया।
12 वस्तुओं का हमने सीपी क्या है, तो 12 वस्तुओं का सीपी 12 वस्तुओं का, तो 12 गुणे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा साथियों। तो 12 और 16 क्यों, 16 दूनी 32 के 2 हासिल 3 हो गया, हासिल 3 16 करना 16 और 3 19 हो गया। इसका मतलब यहाँ साथियों हो गया हमने 192 रुपए की 16 वस्तुएं खरीदी थी। कितने रुपए खरीदी थी, 192 रुपए की 16 वस्तुएं खरीदी थी और हमने 18 वस्तुएं कितने की बेची हैं, 270 की बेची। कितने की बेची हैं, 270 की बेची हैं। इसका मतलब ये देखिएगा 10 से 2 गया 8 हुआ, 10 से 2 गया कितना हुआ साथियों 8 हुआ, और यहां से 16, 16 से 9 गया कितना हुआ साथियों 7 हुआ, 16 से 9 गया 7 हुआ। तो अब देखिएगा साथियों हमें करना क्या है, 6 वस्तुओं को बेचना है। हमने 6 वस्तुओं कितने में बेचना है 78, क्योंकि हमें कोई लाभ लेना ही नहीं है, तो क्योंकि 270 में खरीदना है, तो 6 वस्तुओं का 6 वस्तुओं का सीपी 78 बटे कर दीजिएगा साथियों 6 से इसको काट दे 13 × 78 अर्थात कह सकते हैं 13 रुपए प्रति वस्तु उसको बेचा जाना है। 13 रुपए प्रति वस्तु इसको सी का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया था 18 वस्तु 15 की औसत कीमत पर यानी 15 में बेचेगी, 12 वस्तुओं की लागत कीमत 16 रुपए थी। इस हिसाब से हम लोगों ने लगा लिया और हमारे इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया 13 रुपए के हिसाब से। और वैसे भी हम लोग लगा सकते थे 1-1 रुपए का, हमने क्या किया 1-1 रुपए कम हो गया है, ठीक है 1-1 रुपए के हिसाब से, तो यहाँ 1-1 रुपए बढ़ रहा है, तो बची 6 वस्तुएं हैं तो 1-1 रुपए के हिसाब से 12 के घटा के बेच देंगे, आराम से लगा सकते थे। 13 रुपए इस प्रश्न का आंसर हो गया। आइएगा हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, बहुत ही सरल प्रश्नों की श्रृंखला है साथियों और जबरदस्त प्रश्नों की भी श्रृंखला है। सरल भी है, कठिन भी है, मतलब कह सकते हैं कि जैसे पेपर में प्रश्न छपने वाले हैं साथियों, वैसे ही हम प्रश्नों को यहाँ पर करने वाले हैं। लिखा है ए 8 दिनों में काम को कर सकता है। ए किसी कार्य को, ए 8 दिनों में एक काम को कर सकता है। ए 8 दिनों में काम कर सकता है, बी उसे 12 दिनों में करता है। बी उसे कर सकता है, बी उसे 12 दिनों में कर सकता है यदि तीनों मिलकर उस कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उस कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, कितने दिन में पूरा करेगा, यहां हमसे पूछा गया साथियों। चलिएगा सभी साथी इस प्रश्न का उत्तर देंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है, सभी साथी जोरदार तरीके से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। कमेंट सेक्शन में उत्तर को छाप दीजिए, सभी साथी जो है उत्तर को छाप देंगे आराम से। क्या उत्तर रहने वाला है तो बताएंगे, इस प्रश्न का क्या उत्तर रहने वाला है, सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का क्या उत्तर रहेगा। लिखा हुआ है ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, तीनों मिलते हैं तो काम जो होता है वो कितने दिन में होता है, तीनों मिलते हैं तो काम होता है साथियों 3 दिन में। आइएगा हम लोग बात करते हैं कि कितने दिन में होने वाला है। आइएगा साथियों देख लीजिएगा 8, 10, 12 और 4 ऑप्शन अगर किसी को चाहिए हो तो 8, 10, 12 और 4 आएगा साथियों। यहां पर दिया ए अकेले किसी काम को करता है 8 दिन में, बी करता है कितने दिन में 12 दिन में, और जब तीनों आते हैं ए बी और सी तो काम होता है साथियों 3 दिन में। क्या कर लेंगे, लासा ले लेंगे। अब 12, 8 और 3 का लासा कितना होगा साथियों 24 होगा। इसका मतलब ये हुआ साथियों इफिशियंसी ऑफ ए, 8 में 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा और 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ साथियों देखिएगा ए 1 दिन में 3 काम करता है, बी 1 दिन में 2 काम करता है, जब तीनों आते हैं तो 1 दिन में 8 काम होते हैं। इसका मतलब ये हुआ 3 और 2 काम 5 काम तो करता होगा ए और बी। तो इसका मतलब सी की इफिशियंसी यानी सी की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी, सी की क्षमता होगी साथियों, सी की क्षमता हो जाएगी 3 काम करने की। इसलिए समय के सी को कितने लगेगा, तो समय लगेगा टोटल हमारे पास 24 काम है और 3 से भाग कर दीजिए इसको, 3 अट्ठे 24 अर्थात कह सकते हैं 8 दिवस इस काम को करने में लगेंगे, जो कि हमारे इस प्रश्न का क्या है सही उत्तर होने वाला है। ए फॉर इलाहाबाद इज द राइट आंसर।
ऑफ दिस क्वेश्चन। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। आइएगा साथी, जो लोग हमारे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें, सेशन को शेयर कर दिया करें। आइएगा हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। बहुत ही जबरदस्त श्रृंखला है साथियों, बहुत ही जबरदस्त श्रृंखला है। आइएगा, दो कारों की गति का अनुपात 10:11 है। दो कारों की गति का अनुपात 10:11। दो कारों की गति का अनुपात 10:11 है। दो कारों की गति, यदि पहली कार 10 घंटों में, यदि पहली कार 10 घंटों में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है, की दूरी तय करती है, तो दूसरी कार की गति ज्ञात की, दूसरी कार की चाल ज्ञात कीजिए। आइएगा साथ में हम लोग ज्ञात करते हैं दूसरी कार की चाल क्या रहने वाली है। आइएगा हम लोग बात कर लेते हैं इस प्रश्न के आंसर पर क्या होने वाला है। तो इस प्रश्न के जो ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, वो देखिएगा 44, 55, 44, 55, 66 और 67। आइएगा साथियों 77 है साथियों, चलेगा। हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहने वाला है। हमें पता है तो पहली कार की, तो पहली कार की चाल हम लोग निकाल लेते हैं। पहली कार की चाल जो है इसको हम लोग S1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं साथियों? S1 मान लेते हैं। क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय हो जाएगा, दूरी बटा समय कर देंगे साथियों। कितने घंटे में? 10 घंटे में। सॉरी, देखिएगा कितना हो गया? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो गया साथियों? 50 किलोमीटर। अब देखिएगा साथियों, हमें एग्जाम में दे रखा है प्रश्न में S1:S2 10:11। कितना है? S1:S2 10:11 दे रखा है। और हमने कहा देखिएगा यहाँ इसकी चाल 10 है और यहाँ इसकी चाल कितनी है साथियों? 50 है। तो कहीं ना कहीं 5 से गुणा हो रहा है, तो इसको भी 5 से गुणा कर देंगे। 11×5=55 किलोमीटर प्रति घंटा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा साथियों? उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारे सामने इस प्रश्न का आंसर आ चुका है। 55 किलोमीटर प्रति घंटा इस प्रश्न का उत्तर होगा। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। सभी साथी जबरदस्त तरीके से क्या हो गए, समझ रहे होंगे। सभी साथियों को प्रश्न समझ में आ गया? कमेंट में जरूर लिखेंगे भाई सभी साथियों को यह श्रृंखला समझ में आ रही है, प्रश्न कैसे लग रहे हैं, जिनका उत्तर कमेंट में जरूर दिया करें। तो यहां से इस प्रश्न का आंसर साथियों क्या हो गया? 55। वर्दी श्रृंखला को अगर आपने देख लिया साथियों, तो मेरा वादा है कि गणित का कोई भी प्रश्न आप छोड़ के नहीं आओगे। और हम लोग कल के सेशन में बात करने वाले हैं हिंदी विषय पर। साथियों हिंदी से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि हिंदी आपको बता दें, हिंदी आपको बहुत ही अच्छे नंबर दिलाने वाली है। और हमने वादा किया है कि हम 37 में से 36 नंबर होने नहीं देंगे। आएगा अगला क्वेश्चन है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यह हमसे पूछा गया साथियों। आइएगा हम लोग इस पर बात करते हैं। बेलन की ऊंचाई क्या रहने वाली? ऑप्शन दिए गए 54, 108, 108 और सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन 162 और 216। आइएगा साथियों यह ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। हम लोग इसको समझ लेते हैं, सेंटीमीटर है, ठीक है। यहां पर इस प्रश्न का आंसर हमें बताना है बेलन की। हमें पता है जो हमारा गोला है, गोले में जितनी धातु का प्रयोग हुआ होगा कहीं ना कहीं उसी धातु से हमारा सिलेंडर बनाया गया है, जो हमारा स्फीयर रहा होगा। अर्थात कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अर्थात दोनों का आयतन बराबर होगा। तो यहां से देखिएगा गोले का आयतन क्या होता है साथियों? 4/3 πr³ इक्वल्स टू द कितना हो जाएगा? बेलन का आयतन क्या होता है साथियों? तो बेलन का आयतन होता है πr² h होता है, πr² h होता है। तो यहां से देखिएगा साथियों हमें पूछा गया है तो बेलन की ऊंचाई क्या है? अब 9 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है? 9 सेंटीमीटर 4/3
पाई से पाई साथियों कैंसिल कर दो। अब आर क्यू स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, आर का मान साथियों कितना है 9 और बराबर है एच। आर का मान कितना हो जाएगा साथियों एच हो जाएगा। 3 तिया कितना हो गया, या ऐसा कर लीजिए यहां से साथियों देखिएगा, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब होता है इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4/3। अब 9 का क्यूब करो, 9 ने मैं 81, 81 ने मैं कितना हो जाएगा साथियों 729 बराबर आर स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा एच हो जाएगा। आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। और आर स्क्वायर सॉरी क्योंकि गोले की हमें त्रिज्या अलग से दी गई है, सॉरी बेलन की, तो बेलन की त्रिज्या कितनी है 3, 3 का स्क्वायर डालोगे यहाँ साथियों कितना हो जाएगा 9h हो जाएगा। अब देख काट दीजिए इसको, 9×8 = 72, 9×8 = 9, 9 3 से इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 से 21, h बराबर हो जाएगा 4 से 28 के 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, अर्थात 108 सेंटीमीटर इस प्रश्न का आंसर होगा, जो कि हमारे बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, अर्थात बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। क्योंकि साथियों यहाँ पर हमें बेलन की भी त्रिज्या दे रखी थी और गोले की भी त्रिज्या दे रखी, तो त्रिज्या हमें अलग अलग डालनी है, इसलिए हम इसको काट नहीं सकते, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिलेशन नहीं दे सकते। नहीं तो अगर कह देते कि त्रिज्या भी समान है, मतलब गोले की जो त्रिज्या है वही बेलन की त्रिज्या है, तो यहाँ से आर स्क्वायर से इसको कैंसिल कर देते और कैंसिल करने के उपरांत हम अपने प्रश्न का सही उत्तर ज्ञात कर सकते थे। आएगा हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि आज का अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। बहुत ही जबरदस्त श्रृंखला है साथियों, बड़ी शिद्दत और बड़ी मेहनत के साथ इसको बनाया गया। लिखा हुआ है छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह एलसीएम एचसीएफ का सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या। हमने सारे टॉपिक को इसमें कवर किया है, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है आप नहीं समझ पाएंगे कि हमने यहाँ पर क्या क्या मेहनत की हुई है। वह छोटी छोटी संख्या जब आप पेपर में पहुंचेंगे ना साथियों, तब आप जानेंगे कि हाँ वास्तविकता क्या रचित सर ने इस पर काम किया था, यह श्रृंखला कैसी रही। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20 एवं 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर, जो 12, 20, 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर, विभाजित किए जाने पर, विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचता है। प्रत्येक दशा में 8 शेष प्राप्त होता है। आइएगा साथियों हम लोग इसको समझ लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, सभी साथी जो है अपना कमेंट सेक्शन में उत्तर जरूर देंगे। 118, 128, 168, 168 और लास्ट में दिया है 208। देखिएगा साथियों हम लोग इसको कैसे करते हैं, हम लोग इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। वो 2 तरीके कौन से रहने वाले हैं साथियों, समझिएगा। देखिएगा हम लोग दोनों तरीकों पर बात करेंगे कि 2 तरीके हमारे क्या। देखो एक तो आपको बता दें लासा मासा का साथियों, जब भी कोई प्रश्न आए तो सबसे बेटर मेथड होता है ऑप्शन मेथड। आप ऑप्शन से उसको क्या कर लीजिए, चेक कर लीजिए। ऑप्शन से जब चेक करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा उत्तर मिल जाएगा। ऑप्शन से चेक करने पर हमें पता है यह संख्याएं ऐसी हैं जिनको अगर इन संख्याओं से भाग करेंगे तो 8 शेष प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं सभी साथी सोच रहे होंगे अगर हम इन संख्याओं से सबसे 8 अगर माइनस कर दें, सबसे 8 अगर माइनस कर दें, साथ ही देखो संख्या डिविजिबल हो जानी चाहिए। तो 8 माइनस करने पर क्या हो जाएगा, संख्या में प्राप्त होगी 110, यह संख्या प्राप्त होगी 120, यह संख्या प्राप्त होगी साथियों 160 और यह संख्या प्राप्त होगी हमारी कितनी 200 प्राप्त हो जाएगी, है ना। अब हमें पता है सभी साथियों को मालूम होगा कि जो संख्या 12 से भी कटेगी, 24 से भी कटेगी, 20 से भी कटेगी, इन सभी से पूरी पूरी विभाजित हो जानी चाहिए, है ना। तो 20 से विभाजित होने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें पता है संख्या, तो हमें पता है जो संख्या 12 से कटेगी वो 3 से भी कटेगी, 1 और 1 2 3 से नहीं कटेगी, 6 और 1 7 नहीं कटेगी, 2 ये नहीं कटेगी, अर्थात कह सकते हैं 120 कट जाएगी। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा। हमें लासा निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी आप लासा निकाल सकते हो, 12 20 124 का लासा 120 आएगा। 8 को जोड़ दीजिए, जब भी छोटी से छोटी कहें और शेष प्राप्त होता है तो हम क्या कर देते हैं, जो लासा निकालते हैं साथी, लासा निकालते हैं इसी में शेष को ऐड कर देते हैं, शेष को ऐड करते हैं, लासा आप निकालोगे 120, 8 शेष आएगा, अर्थात कह सकते हो 128 प्रश्न का उत्तर होगा। सबसे बढ़िया मेथड हमने बताया कि जो भी शेष प्राप्त होगा उसको माइनस कर दिया 120। अब यह संख्या ऐसी जो इनसे कट जाती है, हमें पता है 12 की डिविजिबिलिटी, अब आपको 12 का नहीं पढ़ा पता है तो आप लोग लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी लगा दीजिए। जो संख्या 12 से कटेगी साथियों वो 3 से भी कटेगी, और जो 3 से कटेगी तो आपको पता है 3 से विभाजन का नियम क्या होता है, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो संख्या भी 3 से विभाजित होती है। तो 3 से हमने देखा 1 और 1 2 विभाजित नहीं होता है, कैंसिल कर दीजिए, 2 और 1 3 विभाजित हो जाएगा, अर्थात कह सकते हैं बी ही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही और जबरदस्त उत्तर होने वाला है। आइएगा हम लोग अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं कि आज का अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है साथियों, एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में इसके अंक क्रमशः हैं, 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः 79, 81, 88 और 94 थे। 94 थे। 5वें विषय में अर्जित अंक ज्ञात करें। 5वें विषय में अर्जित अंक ज्ञात करें। हमसे पूछा गया है 5वें विषय में उसको कितना अंक मिला हुआ है। ऑप्शन दिया गया है 83, 84, 85 और 86। देखिएगा सभी साथी, यह दिया गया, हमें बताया गया है साथियों, समझिएगा सभी लोग, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक परीक्षा में छात्र 85% अंक प्राप्त करता है। सब्जेक्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट देखें 5 विषय, तो हम लोग अगर बात करें सम ऑफ टोटल 5 है, यानी कि 5 विषयों में प्राप्त अंकों का योग, 5 विषयों में प्राप्त अंकों का योग कितना हो जाएगा साथियों, 85 इंटू 5, तो 5 × 25 के 5 हासिल 2, 5 × 40 2 बैल, अर्थात उसे 425 अंक मिलने चाहिए। जो 4 अंक मिले हैं 4 विषयों में कितने हैं, 79 प्लस 81 प्लस 88 प्लस 94, जोड़िएगा साथियों, 8 4 12 13, 13 और 9 बात करेंगे 22, 22 के 2 हो जाएंगे, हासिल 2 9 और 2 11, 11 और 8 बात करें 19, 19 और 8 अगर बात करें 9 8 17 27, 27 और 7 कितना हो जाएगा साथियों, 27 और 7 हो जाएगा साथियों, कितना 34 हो जाएगा। तो साथियों 4 विषय में, इसका मतलब 5वें विषय में जो अंक मिले हैं, जो 5वें विषय में प्राप्त अंक, यानी 5th जो सब्जेक्ट है, 5th सब्जेक्ट में प्राप्त अंक, तो हम लोग क्या कर देंगे, टोटल में से 425 में से घटा देंगे किसको साथियों, 342 को। 5 में से 2 गया साथियों, कितना बच जाएगा, 3 हो जाएगा। यहां से कैरी ले लिया, 12 12 से 4 गया, कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। 83 इस प्रश्न का आंसर है, जो कि ए फॉर इलाहाबाद इस प्रश्न में उत्तर दिया हुआ है। अर्थात हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो गया साथियों, कितना हो गया, 83 इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। सभी साथियों को जबरदस्त तरीके से समझ में आ रहा होगा, किसी को इस सेशन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही। ऐसे प्रश्नों का संकलन किया गया साथियों, जो प्रश्न हमारे सीधे सीधे आने वाली जो परीक्षा 23 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त, 31 अगस्त और 30 अगस्त इनमें छपने वाले हैं साथियों। पूरा प्रयास किया, पूरा भरसक प्रयास किया गया यहाँ पर हम प्रश्नों को दे पाए। अभी डीआई की एक क्लास होगी, जबरदस्त क्लास होगी, जहां पर हम लगभग 50 प्रश्नों की संकलन को सॉल्व करने वाले हैं। और साथियों आपको सबसे बड़ी बात बता दें, 9 अगस्त को आपकी क्लास मिलने वाली है, लगातार 6 घंटे की क्लास होगी। और आपको बता दें साथियों, 9 अगस्त की क्लास में आप इतना बेहतर करेंगे, आप सोच नहीं सकते हो कि 9 अगस्त को क्या मिलने वाला है। 9 अगस्त को मिलने वाली है आपको गणित विषय की महामैराथन, और बिल्कुल जोरदार और जोशीले अंदाज में जो वो प्रश्न ऐसे होंगे जिनसे आप अपनी परीक्षा के मुहिम को, संकल्प जो लिया है वो पूरा कर पाए। साथियों 9 अगस्त को जुड़ना मत भूलिएगा। 9 अगस्त को शाम 8:05 पर हम लोग मिलेंगे आपके साथ गणित विषय के महामैराथन के साथ। तो सभी साथी जबरदस्त तरीके से उस सेशन का एंजॉय करेंगे। आएगा हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या रहने वाला है, आइएगा साथियों अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए साथियों 30% और 10% की 30% और 10% की 2 क्रमिक छूट, 30% और 10% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु, देने के बाद एक वस्तु 945 रुपए में बेची गई, में बेची गई वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें।
वस्तु की लागत कीमत ज्ञात करें, यानी उस वस्तु की लागत कीमत क्या रहने वाली है यह आपको बताना है साथियों। सभी साथियों को जोरदार तरीके से इस प्रश्न का उत्तर देना है। बहुत ही गजब का प्रश्न है। तो ऑप्शन है साथियों 1350, 1600, 1500 और लास्ट वन ऑप्शन है 1750। चलेगा, सभी साथी इसका उत्तर देंगे, सभी साथी इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है। आएगा साथियों, हम लोग देख लेते हैं। देखो, अगर वैसे लगाए हम लोग सूत्र से x + y + xy / 100, तो वहां से लगाने हमें पता है 30% और 10% की छूट है। 30% और 10% की छूट है। आएगा साथियों, हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, प्रतिशत से भिन्न में बदलना। कैसे बदलेंगे? बटे 100 कर देंगे भाई, प्रतिशत हटाना है तो नीचे 100 लाना है, तो यहां से हो जाएगा साथियों 3/10, यहां से साथियों हो जाएगा 1/10। कोई वस्तु 10 रुपए में खरीद कर 3 रुपए की छूट पर बेचेंगे साथियों, कितने बेचेंगे? 7 में। और 10 रुपए वाली वस्तु 1 रुपए छूट पर बेचेंगे। 10 दशमलव 100 रुपए की कोई चीज खरीदी और 963 की बेच दी। हमने कहा 63 में बेची, क्वेश्चन कह रहा है 945 में बेची है, तो कहीं ना कहीं 63 गुणे 945 हो रहा होगा। तो हमें जितने से यहां गुणा हुआ तो काट दीजिए इसको, 9 × 63, 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45 हो जाएगा। 7 से इसको काट देंगे, 7 × 1 = 7 हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 15, 15 से इसको भी गुणा करा दीजिए साथियों। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा साथियों 1500 रुपए इस प्रश्न का क्रय मूल्य, क्योंकि इधर वाला साथियों क्या होता है? क्रय मूल्य होता है, यह क्रय मूल्य होता है, और यह क्या होता है? यह साथियों विक्रय मूल्य होता है। आफ्टर छूट, आफ्टर डिस्काउंट यह हमारा विक्रय मूल्य होता है। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर साथियों क्या हो गया? हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो गया 1500 रुपए। आपने देखा हमने कितने सहज और सुगम तरीके से इस प्रश्न को लगा लिया। आपको बता दें, यह मेथड एक ऐसा मेथड है जो आपका इतना जबरदस्त मेथड है, इसको आप जब देखेंगे ना तो आपका मन जो है ललचा जाएगा, मतलब कह सकते हैं दिल बाग बाग हो जाएगा, हार्ट माय हार्ट इज गार्डन गार्डन हो जाएगा, क्योंकि यह बहुत ही सहज मेथड होता है। इसमें हमें किसी भी सूत्र को याद करने की कोई जरूरत नहीं होती, किसी भी चीज को रटने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो साथियों मैं वादा करता हूं कि प्रतिशत है, लाभ हानि है, इसके अलावा आपका ब्याज है, यह सभी के सभी टॉपिक आप लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से आसानी से कर पाएंगे। आइएगा हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि आज का अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। आइएगा देखिएगा सभी साथी, अगले क्वेश्चन पर परिचर्चा करते हैं कि आज का अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो आज का जो अगला क्वेश्चन है साथियों लिखा हुआ है 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि, 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि, 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर, के लिए एक निश्चित मूलधन पर, निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन पर जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से, चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपए कम है, 1 रुपए कम है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो मूलधन ज्ञात करें। आएगा साथियों, हम लोग बात कर लेते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन में दिया गया है साथियों, ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन दिया गया है 100, 110, 95, 90। 100, 110, 95, 90 यह हमारे इस प्रश्न के आंसर है साथियों। सभी साथी जोरदार तरीके से इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे, क्योंकि यह आज हमारे सेशन का अंतिम प्रश्न होने वाला है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिएगा, एक तो हम बेसिक मेथड से करते हैं, एसआई निकाल लें, साधारण ब्याज निकाल लें और आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लें और हम आराम से मूलधन बता दें। लेकिन साथियों यहाँ से देखिए, जब भी हमें 2 वर्ष की अवधि दी गई हो तो इसके लिए साथियों सीआई डिफरेंस एसआई होता है, सीआई डिफरेंस एसआई होता है। क्या होता है? मूलधन ब्रैकेट में r/100 टू द पावर 2, यानी क्या हो जाएगा साथियों, हमने क्या बोला कि जब भी 2 वर्ष की अवधि का अंतर दिया हो, 2 वर्ष की अवधि में अंतर दिया हो, तो यहां से कर लेंगे। अब देखो अंतर है साथियों 1 रुपए का, यहां से मूलधन हमें ज्ञात नहीं है, आर हमारी है 10%, 10.100 हो जाएगा साथियों, 10.100 हो जाएगा। और यहां से 100 का भी स्क्वायर करेंगे तो साथियों कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो अर्थात p बराबर 100 एकम कितना हो जाएगा? 100 रुपए। हमारे मूलधन जो आया साथियों, हमारा मूलधन कितना आ गया? हमारा मूलधन 100 रुपए आ गया, अर्थात ए फॉर इलाहाबाद इस प्रश्न का क्या हो जाएगा?
सही उत्तर हो जाएगा। तो सभी साथियों को यह जो सेशन रहा होगा बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा और किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। हमारे इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया साथियों? 100 हो गया। तो सभी साथी बताएंगे सेशन आज का कैसा रहा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे सेशन कैसा रहा, क्योंकि हम लोग जो है अगले सेशन के साथ मुलाकात करेंगे हिंदी विषय के सेशन के साथ, क्योंकि मेरा पूरा प्रयास रहेगा हम आपके लिए 100% करते रहें। और जो होगा क्योंकि इसके बाद हम लोग गणित विषय के फिर एक सेशन के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि लगातार हमने आपको बताया कि हम जो है आपके साथ गणित के 5 सेशन प्लस 1 महामैराथन एक सब्जेक्ट की लेने वाले हैं। और हमने आपसे वादा जो किया है वो हम पूरा वादा करेंगे। बस आपको अपने वादे पर पूरा खरा उतरना है साथियों। जो आपने अपना लक्ष्य रखा है वर्दी को पूरा करने का, वर्दी को पहनने का, माँ के सपने का पूरा करने का लक्ष्य लीजिए, माँ बापू के सपने को पूरा करने की जो शपथ खाई है, तो सभी साथी पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ और पूरे जज्बे से लगे रहेंगे, क्योंकि हमें हारना नहीं है। हमें क्या करना है, हमें जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लगे रहना है, पूरा मेहनत पूरा जोश और पूरे जुनून से के साथ डटे रहना है इस वर्दी श्रृंखला के सेशन में, क्योंकि हम लोग लगातार आपसे मिलते रहेंगे। आज ये वर्दी श्रृंखला का सेशन नंबर 2 था मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का। हम लोग ऐसे हिंदी और जीएस के साथ मिलेंगे। जीएस में देखिएगा साथियों हम लोग 3 क्लास 4 क्लास लेंगे और देखिएगा उसमें हमने कितने शिद्दत के साथ उसमें गाने और आपके हर एक चीज को पिरोया है। आप जबरदस्त तरीके से उस सेशन का आनंद लीजिएगा। बस क्या है साथियों, डिजिटल के बस उपलब्ध नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम डिजिटल से भी आपको डिजिटल बेहतर देने का प्रयास करेंगे। तो सभी साथी सेशन आज का कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जबरदस्त तरीके से सेशन में बने रहिए। तो वर्दी श्रृंखला के सेशन में अगर वर्दी न पहनी तो फिर क्या फायदा रहेगा साथियों। तो चलेगा, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों, वंदे मातरम।